चैप्टर 7 क्लास 12 एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx। तो इसमें देखो ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल है और इसमें प्लस सी नहीं जोड़ते हैं जब इसको सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन a to b f of x dx की, या फिर इसको f x dx भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू वी, मतलब ये फंक्शन की डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद ये ए टू वी ये लिमिट हम डाल देते हैं, ये ए है और ये बी है, ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, मतलब बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। ये माइनस है और ये एफ है और ये ए है, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये फॉर्मूला में बन रहा है। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है xn+1 अपॉन में n+1। तो देखो x की पावर यहाँ 1 है तो ये क्या होगी x की पावर 2/2 ये होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2 होगी, प्लस एज इट इज फिर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी x, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, या फिर आप पढ़े हैं d/dx, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। तो ये d को इक्वल टू के राइट साइड ले आएंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा dx डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बदल गया इंटीग्रेशन में, ये बदल गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में। तो इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू क्या आई x, ये dx इधर गया है x, तो x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। इसके जगह पे केवल लिखेंगे x, तो हम लिख लिए यहाँ पे x। अब इसमें लिमिट डाल देंगे, लिमिट क्या है तो लिमिट है -1 से 1 तक। अब x के जगह सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे 1, उसके बाद x जहां पर भी है वहां पे लोअर लिमिट डालेंगे -1। तो ये क्या बनेगा 1 की, सबसे पहले x के जगह 1 रखेंगे तो ये 1 की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस, और ये x के जगह 1 रखेंगे, ये मिलेगा। अब लोअर लिमिट, अब x के जगह -1 रखेंगे, -1 की पावर 2/2 प्लस, और ये x के जगह पे -1 रखेंगे। -1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ और ये 1 के नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हर में एक छिपा रहता है, ये एक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये 2 रहेगा प्लस, और इसे हम लिखेंगे 1/1, क्लियर है। और ये माइनस का साइन, -1 का स्क्वायर, तो सबसे पहले साइन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये प्लस में निकलेगा, ये 1 निकलेगा और ये 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 1/1। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक। तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2। ये शॉर्टकट मेथड से बनाए, लॉन्ग कट बनाना चाहते हो तो दोनों का एलसीएम ले लिए 2, अब 2 को डिवाइड करेंगे ये वाला 2 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। और ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला न्यूमिनेटर से तो ये 1 आया, तो ये 1 हम यहाँ लिख लिए। लॉन्ग कट मेथड में दोनों का एलसीएम 2 और 1 का तो एलसीएम 2 को डिवाइड करेंगे ये वाला 1 से तो ये 1 2 टाइम्स में काटेगा 2 को, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 1 से तो ये वाला 2 यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब ये माइनस का साइन, अब इसकी एलसीएम क्या होगी 2, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 1 और ये होगा माइनस का 2। अब देखो अब क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 3/2, ये माइनस का साइन यहाँ मिलेगा 1 - 2 है तो ये माइनस का 1/2 मिलेगा। अब देखो ये 3/2 लिखेंगे और ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और ये 1/2। देखो डी न्यूमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमारा सेम आता है तो 2 आएगा, और न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होता है तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये जो हमारा 2 आया है यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। तो देखो हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log x, और हम जानते हैं d/dx log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x। तो ये d को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये dx को इसको हटा देते हैं dx डिवाइड में इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/x
एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है log x, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर लिए, हमें मिल गया log x। अब इसमें लिमिट डाल देंगे 2 से 3, यही है। अब देखो ये x के जगह सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे log 3 माइनस में यहाँ पे log 2। अब देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन में n, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं log 3 अपॉन में 2, और ये होगा हमारा आंसर। अब इसको कैसे लिखें, तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, ये होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी, मतलब इसकी इंटीग्रेशन किए तो log x आया, फिर इसमें लिमिट डाल दिए, ठीक है। इसके बाद होता है एफ वी माइनस में एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये अपर लिमिट डाल दिए x के जगह पे और यहाँ लोअर लिमिट, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, तो ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 1 टू 2 4x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 dx। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी अप्लाई करेंगे सब, उससे पहले तो हम और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला। ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, वेयर एन जो होता है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 रहेगा, नॉट इक्वल टू 1 नहीं, नॉट इक्वल टू -1 रहता है, ठीक है। -1 रहेगा, देखो -1 प्लस 1 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये n का वैल्यू -1 नहीं होगा, नहीं होता है इसमें। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये वाला फंक्शन की ना इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो ये 4, सबसे पहले ये 4 बाहर, x की पावर 3 है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 3 dx। तो ये क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, तो x की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, ठीक है। तो x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 5 बाहर कांस्टेंट है, इसलिए बाहर x की पावर 3 अपॉन 3 होगा, ये 1 जुड़ेगा ना इसमें, प्लस 6, फिर ये बनेगा x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस ये 9x होगा, ठीक है। ये देखो इसको इसे 9 बाहर इंटीग्रेशन dx, ये dx सब में लगा है, ठीक है, हम शॉर्टकट में बनाए हैं। तो ये 9 रहेगा, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो x, तो हम मिला 9x, ठीक। तो हम ये 9x लिख लिया, अब लिमिट डाल दिए 1 टू 2। अब देखो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया है, अब लिमिट भी हम डाल दिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे, बस फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये 4 से 4 कैंसिल, बर्बाद ना। अब ये हो गया x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 अपॉन में 3, ये 2 काटेगा 6 को कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 9 इंटू में x, या फिर इसको डायरेक्ट x लिख सकते हैं हम। देखो 1 टू 2 और लिमिट हम दोबारा डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले x की जगह पे सबसे पहले 2 रखेंगे अपर लिमिट, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू में ये 2 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू में ये 2 की पावर 2 प्लस ये 9 इंटू में 2, हम डाल दिए अपर लिमिट। अब डालेंगे लोअर लिमिट। देखो x के जगह सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू में 1, ये अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हम डाल दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 4 यानी 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो ये होगा 16 माइनस ये 5 रहेगा, फिर 2 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 8 होगा, बटा के नीचे में ये वाला 3, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 लिख लिए, प्लस 3 लिखे, इंटू में 2 का मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर 2 है, मतलब 2 इंटू 2 होगा, इसकी आंसर आएगा 4 प्लस
9 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 9 2 जा 18, ये आ गया हमारा अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट 1 की पावर 4 मतलब 1 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ये 5 अपॉन में 3 होगा, प्लस ये 3 होगा, प्लस ये 9 होगा। 1 की मल्टीप्लाई किसी से करो तो वो वही रहता है। ठीक, अब देखो ये 16 रहेगा और ये 5 8 40 बटा के नीचे में 3 प्लस 4 तिया 12 प्लस और ये 18। ठीक है, माइनस, अब देखो 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 30 माइनस 5 अपॉन 3। बस अब हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ये प्लस वाला को तीनों को जोड़ लो, 1 2 3 को, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 लिखे। ठीक है, 16 भी लिख दे रहे हैं। फिर देखो 1 1 1 1 2 3 और एक 4, कोई दिक्कत, माइनस में ये 40 बटा के नीचे में 3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम, माइनस ये 13 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 5 बटा में 3। अब देखो, अब यहाँ एलसीएम लेंगे फिर से, ये इसका दोनों 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये 3 एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से 1 से, तो 1 काटेगा 3 को 3 टाइम्स में। ठीक है, अब ये जो क्वोशिएंट आता है, भागफल आता है, भागफल को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से, यानी 4 6 से, तो 6 का 6 से 12, 6 दिया 18, 18 में 8 लिख लिए। ठीक है, फिर ये 6 का मल्टीप्लाई ये तो हो गया, अब 4 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 4 दिया 12 और एक 13, 1 3 8 आ गया। ठीक, माइनस में फिर ये 3 को डिवाइड करेंगे ये वाला एलसीएम को इससे, तो ये 1 टाइम्स में काटेगा। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमें 40 ही मिलेगा। ठीक, अब देखो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3। अब 3 को डिवाइड करने का 1 से, तो 1 काटेगा 3 टाइम्स में, 3 जब 3 आएगा क्वोशिएंट में, भागफल में, तो उसको मल्टीप्लाई का न्यूमिनेटर से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करने का 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो इसको और 2 स्टेप हम बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 8 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल 8 आएगा। 8 में कुछ घटेगा ही नहीं तो क्या आएगा, 8 ही ना आएगा। फिर देखो 13 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल 9 आएगा। फिर बटा के नीचे में 3 रहेगा, माइनस 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये 3 तो रहेगा हमारे पास। देखो ये 3 नीचे आएगा। अब देखो डी न्यूमिनेटर सेम हो, हर समान हो तो एलसीएम हमारे पास सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता। तो 8 में 4 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 4, और 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 साइन 2x dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम, सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन फंक्शन dx का फॉर्मूला। तो इसकी फॉर्मूला होती है, साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन यानी f डैश x, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये प्लस में c होता है। बट यहाँ पे देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें लिमिट लगा है, जिसमें लिमिट नहीं रहता है उसमें प्लस सी जोड़ते हैं। तो लिमिट लगा है तो ये प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, इसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस में कोस फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू है 2x, अब बटा के नीचे में ये 2x का ना डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो 2x का डी अपॉन डी एक्स 2x, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2 बाहर, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिलेगा 2, तो ये 2 हम नीचे लिख लिए। अब इसमें लिमिट डालना पड़ेगा हमें, ये लिमिट दिया है 0 से पाई बाय 4। यहाँ अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, तो ये अप्लाई ये होता है ना कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर लिमिट है, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ तक सोल्व किए हैं। अब अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट, सबसे पहले ये कांस्टेंट निकाल लेते हैं 2 को, तो ये 1/2 माइनस 1/2 बाहर निकालिए माइनस को, और ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस 1/2, और इधर हम लिखेंगे कोस 2x, फिर लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाय 4 का। ठीक है, माइनस 1/2 हम लिख लिए,
एफ है ये। फिर इसको देखो, कोस 2 इंटू में एक्स का वैल्यू रखेंगे पाई अपॉन में 4 माइनस, फिर हम लिखेंगे कोस 2 एक्स का वैल्यू रखेंगे 0। अब देखो ये मिलेगा -1/2। इसके बाद ये 2 से ये 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कोस 90 का कोस यहाँ मिला 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का वैल्यू याद कीजिए, साइन कोस 90 डिग्री का मैच करेगा आपका साइन 0 डिग्री से। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, नहीं कोस 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा, एब्सोल्युटली 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 माइनस, अब कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये कोस 0 डिग्री, ये 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो ये पूरा 0। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और ये 1/2। तो ये प्लस का 1/2 आंसर होगा, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे 1/2 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस छिपा रहता है। तो ये 1/2 होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x dx। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की, कोस फंक्शन dx की। तो कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन, साइन फंक्शन और डिवाइडेड बाय ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, प्लस सी होता है। लेकिन ये देखो, इसमें यदि लिमिट लगा हो, ठीक है, ए टू बी हो या कुछ भी लिमिट हो, तो ये प्लस सी नहीं जोड़ते हैं। मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में जोड़ते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं जोड़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट लगा हो तो उसमें ये प्लस सी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे साइन फंक्शन डिवाइडेड बाई ये 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, वो 2 नीचे लिख लेंगे, लिमिट डाल देंगे 0 से π/2। ठीक है, ये हम लिखे हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स की मदद से। ये होती है ना कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन की एक बार इंटीग्रेशन, उसके बाद अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये होती है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई किए हैं। अब यहाँ अपर लिमिट डालेंगे सबसे पहले, तो साइन लिखेंगे, या फिर सबसे पहले ये 1/2, या फिर ये 2 को बाहर निकाल लो तो ये 1/2 होगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई साइन 2x से तो साइन 2x मिलेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2, और ये साइन 2x रहेगा, साइन 2x। अब इसमें लिमिट डालेंगे 0 to π/2, अब ये 1/2 रहेगा, और ये साइन लिखे, फिर 2 लिखे, फिर x के जगह पर रखेंगे अपर लिमिट यानी π/2 माइनस, ये साइन लिखे, फिर ये 2 लिखे, फिर x के जगह रखेंगे 0, डिग्री नहीं है बस 0 रखेंगे, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई 2 से। अब देखो यहाँ पर ना हमें चाहिए 1/2 रहेगा, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला साइन पाई, साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो इसको अगर ये रेडियन में लिखें, इसको डिग्री में लिखेंगे तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए। अब फाइंड करने आपको आता है, नहीं आता है तो हम बताते हैं आपको, अच्छे से देखिए, अच्छा से ध्यान से। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ टैन, ये स्मॉल लेटर टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। शॉर्टकट हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन बदलता है कोस में और कोस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कोट में और कोट बदलता है टैन में, ठीक है, और सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदलता है सेक में। तो ये साइन है ना, ये साइन बदलेगा सबसे पहले कोस में, चेंज होता है 90 डिग्री पे, ठीक, और 90 डिग्री पे चेंज होने के साथ प्लस में निकलेगा या माइनस में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है प्लस में रहता है, तो ये प्लस में निकलेगा कोस 0 डिग्री, या फिर इसको साइन 90 का वैल्यू होता है, साइन 90 नहीं कोस 90, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम बताते हैं, या फिर स्पेस यहाँ पर है तो हम यहाँ बताते हैं, साइन 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस में 90, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई होगा साइन 90 प्लस में थीटा का,
इसमें टोटल 48 फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेंट सिस्टम से ना, तो हम 48 फॉर्मूला हम बता दिए हैं और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्वाड्रेंट सिस्टम बाय अवधेश मैथ्स एकेडमी ये सर्च मारिएगा तब मेरा आएगा, ठीक है। तो बाय अवधेश AVDHESH अवधेश मैथ्स एकेडमी लिखने के बाद क्वाड्रेंट सिस्टम आप सर्च मार लीजिएगा, मैथ्स एकेडमी, उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब चतुर्थांश पद्धति। उसके बाद देखो साइन 90 प्लस, या फिर मेरा चैनल में जाइएगा तो मिलेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, ये होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है कोस थीटा, ठीक है। मतलब साइन बदलेगा कोस में, और साइन हालांकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में निकलेगा, ठीक है। तो कोस थीटा, तो कोस थीटा और थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोस 90 मैच करेगा आपका साइन 0 डिग्री से, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, माइनस में ये साइन का मल्टीप्लाई, ये 0 का मल्टीप्लाई किसी से करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 4 to 5 e to the power x dx। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन e to the power x dx की, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है e to the power x प्लस c, ठीक है। पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम यहाँ कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटीग्रेशन a to b f of x dx, ये इक्वल होता है कैपिटल f of x, लिमिट डाल देंगे a to b, इसके बाद होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो e to the power x आएगी, फिर इसमें लिमिट डाल देंगे 4 से 5 तक, ओके। देन x की जगह लिखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट e to the power 5 माइनस e to the power 4। अब देखो ये दोनों में e to the power 4 कॉमन निकाल लेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा e बचेगा, e की पावर 1 उसको नहीं लिखेंगे, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, फिर ये होगा हमारा आंसर। 1 की मल्टीप्लाई e टू द पावर 4 से तो e टू द पावर 4 मिलेगा, और e टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई e से इसकी पावर 1 छिपा है, ठीक है। तो बेस आर सेम, x की पावर m इंटू में x की पावर n, ये होता है x की पावर m प्लस में n, तो ये 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा x की पावर 5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन 0 to 5/4 tan x dx। तो देखो tan x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन tan x dx की इंटीग्रेशन होती है माइनस में लोग कोस मोड x प्लस सी, पर देखो यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है तो ये प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, ठीक। और देखो ये तो फर्स्ट हो गया, और एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन tan x dx की, और एक होती है लोग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल रहता तो प्लस सी जोड़ते, ठीक है। तो सबसे पहले tan x की इंटीग्रेशन हम सबसे पहले लिख लेते हैं लोग सेक एक्स, ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट आपको याद करना होगा, ठीक है, या फिर इसको सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा, ये दोनों मिलता है, ठीक है। ये हम लिमिट डाल दिए 0 to 5/4, हम अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a to b f of x dx की इंटीग्रेशन होती है कैपिटल f of x a to b इज इक्वल टू होती है अपर लिमिट माइनस में ये लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये दोनों ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें देखो हम यहाँ तक अप्लाई कर चुके हैं, अब डालेंगे बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको लोग सेक एक्स के जगह रखेंगे हम 5/4 अपर लिमिट माइनस में लोग सेक ये 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें मिलेगा ये लोग सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, सेक π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। देखो कैसे, देखो सेक थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब याद कीजिए क्लास 10 या फिर 11th या 12th जो भी है, तो देखिए ये होता है 1 2/√3 √2 ओनली 2 अपरिभाषित, ये होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए सेक π/4, 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4,
तो ये देखिए √2 मिल रहा है, तो ये 1/√2 नहीं होगा, ओनली √2 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए ये √2 होता है, ठीक है। फिर माइनस में log लिखे, फिर सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो हम 1 लिख लिए। अब देखो ये बनेगा log √2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, ये फॉर्मूला ही है कह दीजिए। फिर माइनस में log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, ये भी फॉर्मूला है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। एक मिनट में ये log 1 यहाँ लिखता हूँ, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 होती है, ठीक है। तो log 1 की जगह लिखेंगे 0। अब देखो ये बन रहा है log m की पावर n। देखो ये log m की पावर n, ये होता है n log m, ठीक है। तो ये पावर आगे चलाएगा, तो ये बनेगा 1/2। इसके बाद ये log, फिर ये 2, 1/2 log 2 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 कोसेक x dx। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कोसेक x dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है log कोसेक x माइनस में कोट x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। और एक होता है log tan x/2 प्लस सी। तो इसमें देखिए ये जो है ना इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इसमें प्लस सी नहीं जोड़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कोसेक एक dx यहाँ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है कैपिटल f(x), ठीक है। a टू b इज इक्वल टू होती है अपर लिमिट fb माइनस में fa, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन कोसेक एक dx की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, ये भी होता है ये भी होता है, तो मैं इससे बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे log कोसेक x माइनस में कोट x, और मैं लिमिट डाल दूंगा π/6 से π/4, ठीक है। अब देखो ये कोट है। अब देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये log कोसेक x की जगह क्या रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये बनेगा π/4 माइनस में कोट x के जगह रखेंगे π/4, ये अपर लिमिट डाल दिए हम, माइनस में अब लोअर लिमिट है π/6, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कोसेक π/6 माइनस में कोट π/6। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये log लिख लिए, फिर ये कोसेक π/4। अब याद कीजिए सेक थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। सेक का 0 डिग्री 1, सेक का 30 डिग्री होता है 2/√3, 45 डिग्री होता है आपका सेक का ओनली √2 होता है, फिर ये √2 होता है, फिर ओनली 2 होता है, फिर ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और कोसेक थीटा इसकी रेसिप्रोकल कर लो, या फिर इसको रेसिप्रोकल नहीं, इसकी एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, उल्टा क्रम से, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो कोस का वैल्यू मिलेगा, तो हमें कोस का यहाँ नहीं चाहिए, कोसेक का चाहिए। तो ये 2 होगा, ये √2 होगा, 2/√3 होगा, और ये 1 होगा, ठीक। तो कोसेक π/6 यानी कि 30 डिग्री यहाँ मिलेगा, ये होगा π/4, ये होगा π/3, ये होगा π/2, ठीक है। तो ये कोसेक 30 डिग्री यहाँ पे तो 2 मिला, तो ये रहेगा 2 माइनस में। अब देखो कोसेक, एक मिनट, इसको नहीं, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, कोसेक π/4 को, कोसेक π/4 को √2, तो हम ये √2 लिख लिए, माइनस ये वाला माइनस लिखे, कोट π/4। अब देखो tan थीटा का, अब याद कर लीजिए tan थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये होता है tan का 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित, ये आपको याद करना है पहले ही, ठीक है। तो कोट थीटा का क्या होगा, ये अब ये इधर, ये इधर, ये यहीं पर 1/√3 और ये 0, तो यहाँ कोट 45 डिग्री यहाँ मिलेगा 45 डिग्री, ठीक है। इसे लिखेंगे π/4 रेडियन में, तो 1 आया, तो इसे लिखेंगे 1,
फिर ये वाला लिख लिया, फिर माइनस का साइन ये लिखे, फिर ये वाला लोग लिखे, फिर कोसेक के ये 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री यहाँ पे, कोसेक 30 डिग्री 30 नहीं 30 डिग्री को 30 डिग्री और इसके वैल्यू 2 माइनस कोट पाई बाय 6। अब देखो कोट का पाई बाय 6 रूट थ्री। अब देखो ये बना लोग, इसको पढ़ेंगे m माइनस इसको पढ़ेंगे लोग, फिर इसको ये वाला को हम पढ़ेंगे n, लोग m माइनस लोग n, ये होता है ना लोग m अपोन में n, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लोग, ये वाला लोग है, ठीक है, लोग m का वैल्यू है √2 - 1 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू है 2 माइनस में √3। तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है, ठीक है, 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला फॉर्मूला, ये है 7.4 में ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होता है, प्लस में c जोड़ते हैं, बट ये लिमिट दिया है तो ये प्लस c नहीं जोड़ेंगे इसमें। तो देखो a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, यदि dx को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो dx ही मिलेगा, तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन √a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन के नीचे में a का वैल्यू है 1, तो 1 लिखूं या ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें हम लिमिट डाल देंगे ये 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर देखो ये x के जगह सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ये 1, ठीक है, माइनस में ये साइन इनवर्स x के जगह पे 0। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, साइन 1 कितने डिग्री पे होता है, साइन 1 जो होता है 90 डिग्री पे होता है, π/2 पे 1 होता है, माइनस में साइन इनवर्स 0 डिग्री कहाँ होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन, और ये वाला साइन और ये π/2 तो रहेगा, ठीक है। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल मिला सिर्फ π/2 माइनस साइन इनवर्स की साइन का मल्टीप्लाई 0 से, इससे तो ये कैंसिल, ये माइनस में 0, ठीक है। π/2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, π/2 ही मिलेगा, π/2, और यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 का मल्टीप्लाई dx से करूंगा तो 1 dx ही मिलेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस में ये क्या x का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये यदि आप फॉर्मूला पढ़े हैं, दो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा या फिर एक ही फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन बनाने का मेथड दो बताएंगे हम। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है ना tan इनवर्स x, इसकी इंटीग्रेशन होती है ये, यदि आप ये वाला पढ़े हैं, ठीक है, ये वाला, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स x, फिर इसमें लिमिट डाल दीजिए जो दिया है 0 से 1, तो यहाँ 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। यदि आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो और एक फॉर्मूला है, ठीक है, हम बताते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, प्लस सी जोड़ते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू 1 है, देख रहे हो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 को स्क्वायर, 1 ऑफ दी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए का वैल्यू है 1, 1/1 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू है एक्स अपॉन में 1, ठीक है।
तो यहाँ भी मिला हमें tan इनवर्स एक्स मिल गया हमें। अब देखो इसमें लिमिट डाल दो 0 to 1, 0 to 1। अगर यहाँ इधर से बना रहे हैं तो इसमें भी 0 to 1 हम डाल दिए। ठीक है, हम दो मेथड बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करना, सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4, नहीं यार, tan 1 जो होता है सबसे पहले, एक मिनट, इनवर्स, फिर ये, एक मिनट, इसको मैं डायरेक्ट नहीं बनाता हूँ, लॉन्ग मेथड से ही बताता हूँ। tan इनवर्स ये वाला x की जगह 1 लिखे, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स अपर लिमिट डाले, फिर लोअर लिमिट ये 0 लिखिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं tan इनवर्स ये x की जगह 1 माइनस में tan इनवर्स 0, दोनों सेम है ना, इधर बनाइए या इधर बनाइए। ठीक है, बट हम बता दे रहे हैं बस यहाँ पर ये फॉर्मूला केवल दोनों थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बस ये शॉर्टकट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग कट बनता है। ठीक है, ये शॉर्टकट हम पहले बता दे रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 जो होता है tan पाई बाय 4 पर होता है, माइनस, और tan इनवर्स रहेगा, और tan 0 जो होता है tan 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स tan कैंसिल, पाई अपन 4 मिला, माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल तो 0, tan पाई बाय 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई अपन में 4 मिलेगा। यही होगा हमारा आंसर, पाई अपन में 4। इधर बनाइएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस में tan इनवर्स tan 0 डिग्री। ठीक है, तो इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हम मिला पाई अपन में 4 में 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, पाई अपन 4 ही मिलेगा, पाई अपन 4। आपको ये दोनों मेथड बनाना नहीं है, कोई एक मेथड बनाओ बस, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। ये अप्लाई किए हैं हम 7.4 में। 7.4 का एक्सरसाइज बनाइएगा तो ये फॉर्मूला बहुत अप्लाई होता है, या फिर ये फॉर्मूला वहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। प्लस में c जोड़ते हैं, बट ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो c जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 का स्क्वायर, तो इसको 1 लिख सकता हूँ ना, ये 1 का मल्टीप्लाई डी एक्स है तो डी एक्स ही होगा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसको a मानेंगे तो ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 2a, तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन में 2, a का वैल्यू 1, फिर ये log x माइनस ए, एक्स माइनस ए का वैल्यू देखो 1 है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर मैं यहाँ क्या कर दूंगा, लिमिट डाल दूंगा 2 से 3 तक। ओके, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या होगा 1/2। फिर लोग मैं अब अपर लिमिट डालूंगा, अब ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट डाल देंगे a टू बी इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस में ये a है लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला है। तो लोग लिखे, फिर x की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट, तो 3 माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, ये लिख लिया। और ये 1/2 रहेगा, फिर ये माइनस में लोअर लिमिट, लोग x की जगह 2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। कोई दिक्कत, देखिए ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, ये देखो log m माइनस log n बन रहा है, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। log 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, फिर log, फिर ये 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3। अब देखो यहाँ अप्लाई करेंगे log m माइनस में log n का फॉर्मूला, ये होता है log m अपॉन में n, ये होता है ना, तो ये 1/2 रहेगा। फिर हम इसे log m का वैल्यू इसको आप काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, तो ये 1/2 बटा के नीचे में ये 1/3। ठीक है, अब इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो ये 1/2 लिखे,
लोग लिखे, फिर ये 1/2 लिखे, ये डिवाइड में है, ऊपर ले गए मल्टीप्लाई में तो 3 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 1/2 log 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये 2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11th है, तो 11th का आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos की पावर 2 x dx। तो यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम। इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx की प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 से जाना जाता है। तो देखो ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 से जाना जाता है या फिर ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये होता है 0 to a f of a minus x dx। तो इसे हम मान लेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इसे माने हैं तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2। फिर देखो फंक्शन तो रहेगा हमारा, ठीक है, कोस की पावर 2 रहेगा, बट x के जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स। तो 0 to a का वैल्यू है π/2 माइनस में x लिखेंगे इसे इसमें, ठीक है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये dx। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कोस π/2 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स क्या होगा? कोस एक्स, कोस चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में, साइन एक्स होगा। और देखो इस कोस की पावर 2 है तो साइन की पावर 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस 90 माइनस एक्स होती है साइन एक्स और पावर 2 है तो पावर 2 लिख लिया और ये dx। इसे माने हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे माने हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। एडिंग ADDING, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये i प्लस आई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2i इक्वल टू, अब इंटीग्रल और ये dx दोनों में लिमिट और ये dx सेम है तो ये हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे कॉमन, 0 to π/2 और ये dx। और अंदर में क्या होगा? अंदर में ये दोनों को जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स को। देखो हम इसे लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होती है? 1। चेक करना चाहते हैं तो 90 डिग्री पर कर देते हैं तुरंत। साइन 90 का 1 का स्क्वायर प्लस कोस 90 का वैल्यू 0, ठीक है। हम नहीं जानते हैं कि इधर क्या मिलेगा, इक्वल टू के इधर हमें अभी पता नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है, तो और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। तो यही वाला 1 ये लिखे हैं, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to यहाँ पे π/2 है, ठीक है। ये π/2 लिख लिए और इसको 1 dx लिखे। अब देखो इंटीग्रेशन a to b f of x dx की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होती है कैपिटल f of x, लिमिट डाल दिए a to b, इसके बाद होती है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसको 2i इक्वल टू होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, केवल x, लिमिट डाल दिए 0 to π/2, ठीक है। अब देखो ये 2i रहेगा, फिर अपर लिमिट सबसे पहले तो π/2, x के जगह रखिए π/2 माइनस में लोअर लिमिट x के जगह 0। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो i इज इक्वल टू हमें मिलेगा π/4। इसमें 0 घटाएंगे तो कुछ घटेगा ही नहीं मेरे भाई, ओके। तो i इक्वल टू π/4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन 1 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे APPLYING, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय INTGRATION, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड SUBSTUTATION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो वेरिएबल है ना x, इसको हम मान लेंगे t, मतलब ये नीचे वाला को t मानेंगे तो हमें 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा।
तो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे हम लिखेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हम रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये मिलेगा हमें डी टी अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, हमें चाहिए एक्स डी एक्स। तो ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो जाएगा x, और ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पहले, अब ये एक्स डी एक्स लिखेंगे, ये डी टी अपॉन एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी अपॉन 2। अब देखो ये हमें लिमिट भी चेंज करना है, ये जो लिमिट है एक्स के रेस्पेक्ट में है, हमें चाहिए टी के रेस्पेक्ट में, टी माने है ना, तो टी के रेस्पेक्ट में ये लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो x इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें t इज इक्वल टू माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होगी प्लस का 1, तो 2 की पावर 2 4 प्लस 1 क्या मिला 5 मिला, तो 2 की जगह लिखेंगे हम 5, और x इक्वल टू 3, तो यहाँ रखेंगे t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो ये 3 की पावर 2 प्लस में 1, 3 की पावर 2 यानी 3 3 जा क्या होगा 9 प्लस में 1, ये होगा 10। तो ये 5 की जगह पे नहीं, ये 3 की जगह पे हम लिखेंगे 10, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 5 और ये 10, ये लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको t के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो x dx के लिखेंगे, के लिए हम लिखेंगे डी टी अपॉन 2, तो ये 1/2 और ये डी टी लिख लिए, बटा के नीचे में ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम माने हैं t, तो इसके लिखेंगे t। देखो तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन 5 to 10 1 अपॉन टी डी टी, तो इससे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा डी टी को, तो डी टी ही मिलेगा। तो 1/t डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी log t, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होती है log x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन log x होती है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी log t, log t, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, फिर इसमें लिमिट डाल देंगे 5 to 10, अब ये 1/2 एज इट इज। अब देखो इसमें सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे log 10, फिर माइनस लोअर लिमिट ये log 5, ये अप्लाई कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन a to b f of x dx वाली, तो ये होती है इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू होती है कैपिटल F of x, a to b इज इक्वल टू अपर लिमिट एफ बी माइनस में लोअर लिमिट एफ ए, ये फॉर्मूला होती है। तो ये 1/2 लिखेंगे log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन में n, तो इसे हम लिखेंगे log 10 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये बनेगा 1 अपॉन में 2 log 2, ये होगा आंसर 1/2 log 2, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 है, ठीक है, 2x प्लस 3 अपॉन 5x की पावर 2 प्लस 1 dx, तो इसको हम अभी सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ये इंटीग्रेशन 0 to 1 2x डिवाइडेड बाय 5x की पावर 2 प्लस 1 dx, ये फर्स्ट बनेगा। फिर और एक बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 3 अपॉन 5x की पावर 2 प्लस 1 dx। देखो ये ना, ये वाला इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, और लिमिट 0 to 1 दोनों में रहेगा और dx दोनों में रहेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे अलग मेथड से, और इसे सॉल्व करेंगे हम अलग मेथड से, फिर दोनों को, ये प्लस है ना तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लेंगे, मतलब ये अरेंज मतलब क्या बोल, सजा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0 to 1 2x अपॉन में 5x की पावर 2 प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 3 अपॉन में 5x की पावर 2 प्लस 1 dx। देखो अब ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे
MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग 5 न्यूमिनेटर एंड डिन्यूमिनेटर। इससे कि प्रॉफिट क्या होगा हमें, देखो इसको ना 5 से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करूंगा और 5 से डिन्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो क्या होगा, ये 10x होगा। बटा के नीचे में भी 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया हूँ तो नीचे में भी, तो बटा के नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 5 को बाहर निकाल लिया और ये वाला लिख लिया 5x की पावर 2 प्लस का 1 और ये dx। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो ये कैसे सोल्व होगा, देखो ये 1/5 लिखे हम इंटीग्रेशन। अब ये वाला को ना मैं t लूंगा, ये वाला को, तो मैं इस इंटीग्रेशन अभी नहीं लिखता हूँ, ये 5 भी नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट t लिखता हूँ। t इज इक्वल टू 5x की पावर 2 प्लस 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर। मैं इसको शॉर्टकट में लिखा हूँ, ठीक है। तो इधर होगा हमारा dt अपॉन dx। अब देखो ये कांस्टेंट बाहर 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो ये 10x प्लस ये 1 जो है ये आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 तो उसको हम नहीं लिखते हैं। ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया 10x dx। देखो यहाँ पे 10x dx के जगह लिखेंगे हम dt। अब देखो इसमें हम लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, ये लिमिट दिया है हमें x में, हमें चाहिए लिमिट t में, ठीक है। तो यहाँ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो यदि 0 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये x का वैल्यू है, x का इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो पूरा 0 प्लस 1, तो हमें t इज इक्वल टू मिला 1। अब x इक्वल टू हम रखेंगे ये वाला 1 को, ठीक है। तो हमें t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5, 5 प्लस 1 6। तो ये 0 और 1 की जगह हम लिखेंगे 1 और 6, तो ये होगा 1 अपॉन में 5, ये वाला हम बाहर निकाले हैं, ठीक है। अब देखो अब हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन, x का वैल्यू 0 रखने पर, 0 रखने पर हमें 1 मिला, 1 लिखे, फिर ये 0 रखने पर 1 मिला और 1 रखने पर हमें 6 मिला, 1 रखने पर हमें 6 मिला। ये x का वैल्यू 0 रखे तो हमें t का वैल्यू 1 मिला, ठीक है, 1 लिखे, फिर x का वैल्यू 0 रखे, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखे। अब x का 1 रखे तो हमें t का वैल्यू जो मिला, t का वैल्यू 6 मिला, तो ये हम 6 लिख लिए, ठीक है। ये नहीं है, ये 1 है। अब देखो इसमें 10x dx का वैल्यू है dt, ठीक है, और 5x की पावर 2 प्लस 1 इसको हम माने हैं t, ये t। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये 1/5 लिखे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t, लिमिट डाल दो 1 से लेके 6 तक, ये 1/5 होगा और ये होगा log अपर लिमिट t के जगह में 6 माइनस में log 1 के t के जगह में 1, तो यहाँ मिला हमें 1/5 log 6 माइनस में log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 इक्वल टू 0, तो इसमें ना 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसमें 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 अपॉन में 5 log 6 ही मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला प्लस, एक मिनट भैया जी, ये वाला प्लस हम यहाँ लिख लेंगे प्लस। अब इसे सोल्व करेंगे हम, तब दोनों को साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 हम कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर 1 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस ये हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 5x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, इसको हम लिखेंगे 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 अपॉन में ये हम 5 को लिखेंगे √5 और ये x को x लिखेंगे, फिर ये दोनों का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में ये 1 का स्क्वायर और ये dx। ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो देखो ये 1/a का वैल्यू है, a का वैल्यू 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x का वैल्यू है √5x अपॉन में a का वैल्यू है 1। अब इसमें लिमिट डाल दो, लिमिट है क्या 0 से 1, 0 से 1, और ये 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 3 बाहर रहेगा, 1/1 को मैं ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये tan इनवर्स मिलेगा। फिर इसके नीचे में देखो, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये इससे हम लिखेंगे tan इनवर्स √5x, और इसमें लिमिट डाल देंगे, लिमिट है 0 से 1। देखो इसमें एक फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, देखो इंटीग्रेशन cos 2x dx की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन, ये x नहीं है, x के जगह पे फंक्शन है, ठीक है। कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन अपॉन में f'(x), मतलब ये दोनों का, ये 2x का डिफ्रेंसिएशन नीचे आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे x नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे x के जगह फंक्शन है, तो ये फंक्शन का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट नीचे आ गया, उसी प्रकार x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे चला आएगा, ठीक है। तो √5, ठीक है, तो 3 अपॉन में √5 हो जाएगा ये tan इनवर्स √5x। अब x के जगह 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, ठीक है। तो प्लस 3 अपॉन √5 tan इनवर्स √5 इंटू में पहले अपर लिमिट 1, फिर अब x के जगह ये क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो माइनस में tan इनवर्स ये 3 अपॉन √5 हम उभयनिष्ठ ले लीजिए, ये इसमें भी लगेगा इसमें भी, ठीक है। तो tan इनवर्स √5 इंटू में 0, तो ये मिला प्लस, ये वाला प्लस, फिर ये हम लिख लिए 3 अपॉन में ये वाला 3 अपॉन में √5 tan इनवर्स √5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये √5 होगा, माइनस में 0 का मल्टीप्लाई किसी से करो तो वो पूरा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बस इतना ही लिखेंगे। फाइनल आंसर आएगा हमारा 1/5 log 6 प्लस 3 अपॉन में √5 tan इनवर्स √5 tan इनवर्स √5, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई टू द पावर x की पावर 2 dx। तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम t इजिकल टू मान लेंगे x की पावर 2 को, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन DIFFERENTIATION, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो इधर मिलेगा हमें, इधर मिलेगा dt अपॉन dx, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होती है 2x, ठीक है। तो dt इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये x रहेगा, dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें चाहिए x dx, देखो x और dx, इसलिए हम ये 2 को इधर ले आए, ठीक है। अब हम ये लिमिट जो है हमें दिया है x के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ 0 रखेंगे ना, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर ये x इक्वल टू क्या 1, तो 1 रखेंगे, तो t इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो 0 रखने पर भी 0 मिला, 1 रखने पर भी 1 मिला, तो हम इसे लिखेंगे 0 to 1। फिर देखो e टू द पावर एक्स स्क्वायर को हम माने हैं t, e टू द पावर t, और x dx की वैल्यू dt अपॉन में 2, ये लिख लिया, ठीक है। तो देखो ये 1/2 हम इससे बाहर निकाल लिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर t को, तो e टू द पावर t ही मिलेगा, ठीक है। तो 1/2 लिख लिए, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt, ठीक है। तो ये 1/2 रहेगा, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt की इंटीग्रेशन होती है e टू द पावर t, लिमिट डाल देंगे हम, क्या लिमिट है 0 to 1, तो ये 0 to 1 हो जाएगा। फिर ये बनेगा 1/2 e टू द पावर t का वैल्यू है 1, माइनस में t का वैल्यू है 0। देखो ये लिमिट का वैल्यू हम रख दिए इसमें, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये 1/2 एज इट इज, फिर e की पावर 1 है तो e रहेगा, फिर ये
कांस्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो e माइनस वन हो जाएगा। तो इसे फाइनल हम लिख सकते हैं e माइनस वन अपन में 2, ये वाला 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसे हम बड़ा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसमें कांस्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये 0 नहीं, ये 1, ठीक है, ये 1, ये फॉर्मूला होता है। तो x वेरिएबल है और e भी क्या है, e भी वेरिएबल है, तो इसकी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई किए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसके जगह 1 लिखते हैं, तो e माइनस वन अपॉन 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।